अर्ज किया है कि अफरीदी ने इंटरव्यू में कमाल कर दिया, वर्कलोड के नाम पर किसी और को नहीं जाने दूंगा, इस बात का ऐलान कर दिया। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। बेवकूफी वाली हरकतें जो पहले की थी शाहीन अफरीदी ने, अब उसको जस्टिफाई करते हुए वो बोल रहे हैं समा टीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कि देखो भैया, वर्कलोड नाम का कुछ नहीं होता। आखिर कभी अपने करियर में वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे ग्रेट बॉलर ने वर्कलोड का बहाना करके कभी रेस्ट लिया है क्या? इसलिए वर्कलोड फर्कलोड सब बकवास है। तो शाहीन भाई, अब बात ऐसी है कि वसीम और वकार ने तो कभी अपने करियर में ये भी नहीं बोला कि मुझे फ्रेंचाइजी लीग खेलनी है, मैं साल में 7 लीग खेलूंगा और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए भी खेलूंगा। हाँ यार, और वैसे भी उन दोनों से खुद को क्या कंपेयर कर रहे हो, वो दोनों लेजेंड है और आप गजब बेइज्जती है। देखो यार, शाहीन शाह अफरीदी और पूरी पाकिस्तान यूनिट को ये समझने की जरूरत है कि यार ये जो इतने सारे ये फिजियो और ये डेटा एनालिस्ट और ये सब बैठते हैं ना, ये सब डिग्री लेके आते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता कि आज सुबह उठ के ये बोले कि मैं आज फिजियो बनूंगा और बन गए। उनको ज्यादा नॉलेज होता है, उनको आपसे ज्यादा पता होता है। तो इसलिए ये वर्कलोड मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता। ये तो फिर एक नंबर के बिल्कुल ही वाहियात स्टेटमेंट था। अब बाकी बात करते हैं कि स्टेटमेंट दिया क्यों गया है। देखिए, स्टेटमेंट देने का सीधा साधा एक कारण है, वो है चैंपियंस कप। अब देखो, सीधी साधी मोनोपोली चल रही थी, एक ही कंपनी थी एप्पल, उसी के आईफोन बिकते थे। अब उस आईफोन ना बिके, उसके लिए पीसीबी जो है वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स ले आई। अब उससे आईफोन का मार्केट थोड़ा डाउन हो सकता है। तो इसलिए एप्पल को ये खतरा है कि भैया कहीं मैंने वर्कलोड के नाम पर रेस्ट ले लिया तो क्या पता मेरी टीम से जगह ही रेस्ट में ना चली जाए। इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी अक्का एप्पल यानी कि सस्ता एप्पल ने ये कहा है कि भैया मुझे वर्कलोड नहीं चाहिए, क्योंकि शाहनवाज धानी, अमाद बट और मोहम्मद हसनैन जैसे पेसर्स जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनको आपको टीम में जगह देनी पड़ेगी, और उनको जगह कैसे मिलती? शाहीन अफरीदी के वर्कलोड के नाम पर। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया मेजर अजीत कोई वर्कलोड फर्कलोड नहीं है, मैं तो इन सब चीजों को मानता ही नहीं। इसलिए अब उनका मतलब सीधा सा ये है कि भैया देखो, मैं भले ही 4 महीने घुटना तोड़वा के बाहर बैठ जाऊं, लेकिन मैं वर्कलोड के नाम पर रेस्ट नहीं लूंगा। जब तक हूं तब तक तो खेलूं। ये लॉजिक से चल रहे हैं जी शाहीन शाह अफरीदी। अब ये लॉजिक कितना सही है? ये लॉजिक कतई ही सही नहीं है, बिकॉज यार प्लेयर को पता होना चाहिए कि मुझे कब रुकना है और कब रेस्ट लेना है। अब देखिए अफरीदी साहब, आप बुमराह से फिट तो नहीं हो ना आप में बुमराह जैसी एबिलिटीज है। जब वो उस कैलेबर का बॉलर भी कहता है कि यार मेरे लिए बहुत हो गया, मुझे अब रेस्ट लेना है, उसे भी रेस्ट दिया जाता है, तो फिर आप क्या हो यार? आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, आपको भी रेस्ट तो देना ही चाहिए ना अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत। अब ठीक है, पाकिस्तान वाले और शाहीन शाह अफरीदी ये चीज समझ जाए तो बेटर होगा, और नहीं समझे तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। अपनी इंसान अपनी कर्तव्य के लिए खुद ही, अरे इंसान अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है, बाद में उसे तकदीर का नाम दे देता है। तो वैसी ही बात है, अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन ये बड़ा ही बेतुका सा स्टेटमेंट था कि भैया शाहीन शाह अफरीदी का कि वर्कलोड मैनेजमेंट नाम का कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए था कि भैया वर्कलोड के नाम पर मुझे ड्रॉप ना कर दिया जाए, और अब अगर उन्हें बाई चांस ड्रॉप कर भी दिया गया तो उनकी जो फैन आर्मी है वो लग जाएगी जस्टिस फॉर शाहीन अफरीदी के नाम से, कि भैया वो तो रेस्ट चाह ही नहीं रहा था। क्योंकि अब वो तो अपनी मतलब वो उसके कुएं के मिंडक बन चुके हैं ना, उनके हिसाब से तो अब शाहीन शाह अफरीदी ही उनका बेस्ट बॉलर है। उससे आगे कुछ आने ही नहीं वाला जो उनके सो कॉल्ड फैंस है उनके लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, मजा आएगा देखने में। बाकी आप लोगों को भी मजा चाहिए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो या आप मेरी बात से सहमति ना रखते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आइए, वहां पर खुले मन से बात करेंगे। धन्यवाद।